दोस्तों, ये कहानी उस समय की है जब गौतम बुद्ध इस दुनिया में अवतरित हुए थे। ये कहानी आपको अंत में ये सिखाकर जाएगी कि किसी भी काम में मन कैसे लगाएं, काम करने से मन बार बार भटकता क्यों है। ये कहानी नहीं, जीवन की सच्चाई है। अगर आप कहानी को सुनने के बाद भूलने की बजाय अपने जीवन में उतारेंगे तो ये कहानी जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन करके जाएगी। तो आइए बिना देरी किए कहानी को हम शुरू करते हैं। उस समय गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को जीवन का सही ज्ञान देने के लिए प्रवचन दिया करते थे। एक दिन एक शिष्य खड़ा होकर गौतम बुद्ध से एक प्रश्न पूछता है और कहता है कि हे बुद्ध, मेरा कई दिनों से किसी भी काम में मन नहीं लगता। मैं ना तो सही ढंग से ध्यान कर सकता हूँ, ना ही शास्त्रों का ज्ञान ले पाता हूँ। इतना कठिन क्यों होता है मन को वश में करना? जिस तरह भोजन करना आसान होता है, सब कर लेते हैं, उसी तरह ध्यान करना भी उतना आसान क्यों नहीं होता है? सब लोग मन को वश में क्यों नहीं कर पाते हैं? तब गौतम बुद्ध धीरे से देखते हैं और शिष्य की तरफ इशारा करते हुए हंसने लगते हैं और कहते हैं कि कल नगर के नगर सेठ का भोजन के लिए आमंत्रण आया है, तुम भी मेरे साथ चलना। सुबह होते ही गौतम बुद्ध और उनका शिष्य नगर सेठ के घर की तरफ भोजन करने के लिए निकल गए। गौतम बुद्ध के साथ नगर सेठ भी भोजन करने बैठा। नगर सेठ ने जैसे ही भोजन का पहला निवाला मुंह में रखते ही भोजन की थाली को फेंक दिया और कहा, इतना गंदा भोजन किसने बनाया? नगर सेठ की पत्नी ने गौतम बुद्ध से क्षमा मांगी। गौतम बुद्ध खाना खाने के बाद 2 रोटी थाली में ही रख दी और नगर सेठ की पत्नी को कहने लगे कि क्या मुझे ये 2 रोटी कपड़े में बंद कर दे सकते हो? नगर सेठ की पत्नी ने कपड़े में बांधकर रोटी को दे दिया। रास्ते में गौतम बुद्ध उस शिष्य से पूछते हैं, तुम्हें भोजन कैसा लगा? शिष्य बोला, भोजन तो बहुत अच्छा था गुरुदेव। फिर गौतम बुद्ध ने कहा, उस नगर सेठ को क्यों नहीं लगा? शिष्य ने जवाब दिया, नहीं पता गुरुदेव, भोजन तो बहुत अच्छा था। आगे चलने पर रास्ते पर एक भिखारी दिखाई दिया। भिखारी बहुत ही भूखा था और गौतम बुद्ध से भोजन मांग रहा था। गौतम बुद्ध ने वे 2 रोटी भिखारी को दे दी। रोटी खाने के बाद गौतम बुद्ध ने उस भिखारी से पूछा, तुम्हें भोजन स्वादिष्ट लगा या फिर नहीं? भिखारी ने जवाब दिया, ये भोजन बहुत ही स्वादिष्ट है, ये तो अमृत था। मुझे तो भोजन में परमात्मा दिखाई दिए। सेठ को भोजन अच्छा नहीं लगा, तुम्हें अच्छा लगा और भिखारी को इसमें परमात्मा दिखे। और ऐसा ही ध्यान में होता है, जिसकी जितनी चाहत होती है उतना जल्दी ध्यान में मन पर नियंत्रण पा लेता है। कोई अपने मन को अध्ययन में लगता है और कोई किसी अन्य कार्य में, लेकिन मन नहीं लगता, क्योंकि मन का तो काम ही होता है भटकना। हमारा मन जो हमें प्राप्त नहीं होता उसे पाना चाहता है, और जो हमें प्राप्त है उसे वो छोड़ना चाहता है। और जो वस्तु हमारे पास थी वे हमसे दूर हो रही है, तो हमारा मन उसे वापस पाना चाहता है। ये हमेशा हमको ऐसे ही भगाता रहता है। क्या हम कभी मन पर नियंत्रण कर ही नहीं सकते? क्या हमें ये जीवन भर ऐसे ही भगाता रहेगा? अगर मन पर नियंत्रण पाना चाहते हो तो आपको सबसे पहले करना क्या होगा कि आप अपने दिमाग में एक लक्ष्य रखो, तो दिमाग गलतफहमी में रहेगा ही नहीं। दूसरा क्या करना है, कभी खाली ना बैठे, कुछ ना कुछ करते रहे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में।